जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम आपको ले चलते हैं 16वीं शताब्दी के यूरोप में, जब लोग आसमान को देखते थे और सोचते थे कि ग्रह नक्षत्र किस रहस्य से चलते हैं। उस समय दूरबीन नहीं थी, विज्ञान उतना विकसित नहीं था और ज्योतिष व धार्मिक मान्यताएं ज़्यादा प्रभावी थी। ऐसे समय में एक व्यक्ति ने अपनी आंखों और अपने साधनों से इतनी सटीक अवलोकन किए कि आगे चलकर गैलीलियो, केपलर और न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों को रास्ता मिला। वह व्यक्ति था टाइको ब्राहे, जिन्हें हम आज दुनिया के खगोल विज्ञान का जनक मानते हैं। टाइको ब्राहे का जन्म 14 दिसंबर 1546 को डेनमार्क के एक कुलीन परिवार में हुआ। उनका असली नाम टाइगो ओटेशन ब्राहे था। वे अमीर परिवार से थे, लेकिन बचपन से ही जिज्ञासु और अलग सोच रखने वाले थे। उनके अंकल ने उन्हें गोद लिया था और उनकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी उठाई। बचपन में उन्हें खगोल विज्ञान में रुचि हो गई। कहते हैं कि जब वे 14 साल के थे तभी उन्होंने आकाश में सूर्य और चंद्रमा की गतियों को देखकर नोट करना शुरू कर दिया। उनका मन किताबों से ज़्यादा तारों में बसता था। अब यहाँ एक मज़ेदार घटना है। टाइको एक दिन स्कूल में पढ़ रहे थे और अध्यापक ने कहा कि ग्रहों और तारों की स्थिति पहले से तय है, किताबों में जो लिखा है वही सच है। लेकिन टाइको ने कहा, नहीं, मैं खुद देखूंगा कि ये सच है या नहीं। उस दिन से उन्होंने खुद अवलोकन करना शुरू कर दिया। एक और दिलचस्प घटना उनकी जवानी में हुई। 1566 में विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान उनका एक और छात्र से खगोल विज्ञान की किसी बात पर झगड़ा हो गया। बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच तलवारबाजी हो गई। इस लड़ाई में टाइको की नाक कट गई। इसके बाद उन्होंने धातु और सोने से बनी नकली नाक लगाई। कहा जाता है लोग जब उनसे मिलते तो देखते कि उनकी नाक असली नहीं, धातु की है। यह घटना उनके जीवन की सबसे अजीब यादों में गिनी जाती है। लेकिन नाक कटने के बावजूद उनकी लगन कम नहीं हुई। 1572 में उन्होंने एक अविश्वसनीय खोज की। उस साल आकाश में अचानक एक नया तारा चमका। लोग घबरा गए, यह क्या है? क्या यह कोई अपशकुन है? लेकिन टाइको ने कहा, यह नया तारा है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। उन्होंने उसका महीनों तक अवलोकन किया और विस्तार से लिखा। यह खोज इसलिए बड़ी थी क्योंकि तब तक लोग मानते थे कि आसमान एकदम स्थायी है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन टाइको की खोज ने साबित किया कि ब्रह्मांड बदलता है। बाद में इस तारे को टाइकोस सुपरनोवा कहा जाने लगा। इसके बाद 1577 में उन्होंने एक कॉमेट का अध्ययन किया। उस समय लोग सोचते थे कि धूमकेतु मतलब कॉमेट सिर्फ वायुमंडल के भीतर की चीज़ है, लेकिन टाइको ने अपने सटीक मापों से साबित किया कि धूमकेतु पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत बाहर है। इसका मतलब यह था कि आसमान पहले जितना सरल और परफेक्ट नहीं है। टाइको ब्राहे की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी सटीक मापने की क्षमता। उस समय दूरबीन नहीं बनी थी, गैलीलियो ने 1609 में बनाई थी, लेकिन टाइको ने अपनी आंखों और अपने बनाए हुए विशाल यंत्रों से तारों की और ग्रहों की स्थिति बहुत बारीकी से दर्ज की। उन्होंने यूनिबोर्ग नाम का एक बड़ा वेधशाला बनवाया, जहां से उन्होंने 20 साल तक लगातार आकाश का अवलोकन किया। उनकी माप इतनी सटीक होती थी कि उनके बाद जॉनसे कैपलर ने उन्हीं आंकड़ों का इस्तेमाल करके अपने प्रसिद्ध ग्रहों की गति के नियम बनाए। अगर टाइको ब्राहे ने डेटा ना दिया होता तो शायद कैपलर इतने नियम नहीं बना पाते। अब आप सोच रहे होंगे कि टाइको के अपने विचार क्या थे। उन्होंने ना तो पूरी तरह पुरानी मान्यता मतलब क्लॉडियस टालमी का मॉडल मानी और ना ही पूरी तरह कॉपरनिकस का मॉडल माना। उनका अपना एक मॉडल था जिसे टाइकोनिक सिस्टम कहा जाता है। इसमें वो कहते थे कि सूर्य और चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं, लेकिन बाकी के ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। यानी उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। हालांकि बाद में केपलर और गैलीलियो ने साबित कर दिया कि असली मॉडल कॉपरनिकस का ही था, यानी सूर्य केंद्र में है। लेकिन फिर भी टाइको के काम की अहमियत बहुत बड़ी थी क्योंकि उन्होंने बेहद सटीक डेटा दिया। उनकी ज़िंदगी में एक और दिलचस्प पहलू था। वे बहुत अमीर और शाही अंदाज में रहते थे। उनके पास एक प्राइवेट आइलैंड था, वहाँ उन्होंने अपना ऑब्जर्वेटरी बनवाया। कहा जाता है कि उनके पास एक पालतू हिरन जैसा जानवर भी था जो कभी कभी उनके साथ भोजन करता था। एक बार वह एल्फ मतलब पालतू हिरन जैसा जानवर ज़्यादा बियर पीकर सीढ़ियों से गिर पड़ा और मर गया। यह घटना भी टाइको की अजीबो गरीब जिंदगी का हिस्सा हो गई। 1601 में प्राग शहर में 54 साल की उम्र में टाइको ब्राहे का निधन हो गया। उनकी मौत अचानक हुई और कहा जाता है कि उनके ब्लैडर में बीमारी के कारण वे बच नहीं पाए।
लेकिन मरने से पहले उन्होंने केपलर से कहा था, मेरे डेटा का सही उपयोग करना और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करना। और सचमुच उनके बाद केपलर ने उन्हीं के आंकड़ों पर आधारित 3 महान नियम बनाए, जिनसे आगे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम खोजा। यानी अगर टाइको ब्राहे ना होते तो खगोल विज्ञान का इतिहास अधूरा होता। स्टूडेंट्स, टाइको ब्राहे की कहानी हमें यह सिखाती है कि विज्ञान सिर्फ नए विचारों से नहीं चलता, बल्कि धैर्य और सटीक अवलोकन से भी आगे बढ़ता है। उन्होंने बिना दूरबीन के इतनी सटीक माप की जो आज भी वैज्ञानिकों को चौंकाती है। उनका जीवन यह भी दिखाता है कि इंसान की लगन और मेहनत हर कठिनाई पर भारी पड़ती है। चाहे नाक कट गई, चाहे लोग उनका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन उन्होंने अपने आसमान को देखना और समझना कभी नहीं छोड़ा। तो इसी तरह से आपको फर्राटा फिजिक्स पर किसी भी साइंटिस्ट की मोटिवेशनल ऑटोबायोग्राफी, मोटिवेशनल स्टोरी जानने के लिए हमारे अपने चैनल और आपके अपने चैनल फर्राटा फिजिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद एंड थैंक यू।